हेलो एवरीवन, डॉक्टर नुपुर त्यागी दिस साइड। तो मेरी जो पिछली वीडियोस थी उनमें मैंने आप लोगों को कोरोना वायरस से रिलेटेड काफी चीजें बताई थी। मतलब कि कैसे फैल रहा है, आपको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, आपको कैसी डाइट रखनी है और इसके ड्रग के बारे में भी काफी चीजें बताई थी। तो आज भी मैं आपको कोरोना वायरस से ही एक रिलेटेड टॉपिक के बारे में समझाने आई हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि इस इन्फेक्शन के फैलने का सबसे ज्यादा और जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है वो बताया गया है ड्रॉपलेट्स। और ये जो वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही फैलता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ। आप मान के चलिए कि आपके पास कैश नहीं है, आप एटीएम जा रहे हैं कैश निकालने के लिए, ठीक है। सामने से आपको कोई फ्रेंड आ रहा है और उसको कफ या फिर वो किसी भी तरह कोरोना वायरस से संक्रमित है और वो रास्ते में आते आते उसको कफ आता है, किसी भी तरह की छींक या खांसी आती है तो वो ऐसे करता है तो और अभी उन्हीं हाथों से वो आपको मिला, उसने आपसे हैंडशेक किया तो ये उसने अपना वायरस आपको दे दिया। लेकिन आप कहाँ जा रहे थे? आप जा रहे थे एटीएम। अब आप जाके अपने उन्हीं हाथों को एटीएम पे लगाएंगे तो आपने वो जो वायरस है उसके कुछ पार्टिकल्स वहां एटीएम मशीन पे छोड़ दिए। अब आपके पीछे जो इंसान खड़ा था पैसे निकालने के लिए वो जाएगा और वो भी उसी बटन को छुएगा और उसके पास भी उस वायरस के कुछ न कुछ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब वो इंसान कितनी जगह जाएगा, अपने घर जाएगा और भी काफी चीजें लेने को जाएगा, तो ऐसे ही वो उस सारे वायरस को फैलाता रहेगा। तो हमने देखा है कि कोरोना वायरस के लिए जो सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेजर बताया था वो सोशल डिस्टेंसिंग बताया था। उसका कारण यही है कि हम लोग किसी भी ऐसी तरह की ड्रॉपलेट्स वगैरह या फिर हम इंसानों के जो लोग या फिर उससे संक्रमित है कोरोना वायरस से उनके संपर्क में आने से बच जाए। तो अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ड्रॉपलेट से फैल रहा है, तो सबसे बड़ा जो मेजर हमें ड्रॉपलेट्स को बचाने के ड्रॉपलेट से बचने के लिए लेना है वो होता है मास्क। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मास्क जो डिफरेंट टाइप के मास्क हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो बेसिकली 3 टाइप के मास्क होते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे इजी है वो होता है होममेड, मतलब कि आपके घर में जो कपड़ा है आप उससे भी मास्क बना सकते हैं। तो अब ये जो मास्क है इसकी मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगी कि घर में बने मास्क की एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली, आप उसको बार बार धुल सकते हैं, आपको उसे यूज करके फेंकने की जरूरत नहीं है। और आप जैसे बाहर से आए, मास्क उतारा आपने, तो ये नहीं कि आपने मास्क उतारा तो आपको ये लग रहा है आप सेफ हैं, आपको हाथ पहले धुलने हैं और मास्क को उतार के मास्क को धुलना है और हाथों को कहीं भी आंख, नाक, मुंह इन सब पे लगाने से बचना है, ठीक है। दूसरी एडवांटेज होममेड मास्क की ये है कि जो हमारे और अच्छे मास्क हैं जैसे सर्जिकल मास्क और N95 मास्क, उनकी सप्लाई कम हमारे पास आ रही थी। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो उन मास्क को जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज वाले वर्कर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए पहुंचा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें इस टाइम प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं, वो कोरोना पेशेंट्स के साथ ही रह रहे हैं। तो इसलिए जो CDC, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ही ये रिकमेंड किया था कि जो भी लोग बाहर जा रहे हैं ग्रोसरीज के लिए या फिर किसी भी टाइप की सामान, रोजमर्रा की जिंदगी का कुछ भी सामान लेने के लिए, तो वो बाहर जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी भी इंसान से 6 फीट का डिफरेंस मेंटेन कर सके। तो ऐसा करके अगर आप बाहर जा रहे हैं कुछ भी सामान लेने तो आप होममेड मास्क यूज कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि होममेड मास्क आपको कहाँ यूज नहीं करने, किन किन के ऊपर यूज नहीं करने हैं। सबसे पहला, 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उन पे आप कभी भी होममेड, ये नहीं कि भाई छोटा बच्चा है तो उसके लिए कोई भी छोटा सा कपड़े का मास्क बना के आप उसके मास्क लगा रहे हैं। या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर वो सांस लेने में से ट्रबल होती है तो उसके भी नहीं लगाएंगे। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो अपना किसी भी तरह से अपंग है, वो अपना मास्क खुद से नहीं उतार सकता, तो आप ऐसे लोगों को भी होममेड मास्क नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे टाइप के मास्क पे। दूसरे टाइप का मास्क है सर्जिकल मास्क। ये जो मास्क होता है ये हमें बहुत तरह के स्प्रे या फिर ड्रॉपलेट्स या किसी भी तरह के स्प्लैश से बहुत हद तक हमें बचा सकता है। दूसरा, ये लूज फिटिंग वाला है, मतलब बहुत ज्यादा
ज्यादा लूज होता है और हमारे नाक, मुंह और चिन तक पूरे हमारे फेस को वो ढके हुए रहता है। और दूसरी इसकी जो खास बात है, उसकी शेप ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, तो ये वही मास्क है जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी के लिए पहुंचाया गया है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ हमारे तीसरे टाइप के मास्क की, वो है N95 मास्क। ये सर्जिकल मास्क से और कुछ हद बेहतर है, क्योंकि ये स्प्लैशेस, स्प्रे और ड्रॉपलेट्स के साथ साथ 95% वायरस और बैक्टीरिया से भी इन्फेक्ट होने से हमें बचाता है। इसकी शेप होती है ओवल या फिर सर्कुलर शेप की होती है। और तीसरी और सबसे खास बात कि ये टाइट फिटिंग का होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 3 टाइप के मास्क, एक होममेड मास्क, एक सर्जिकल मास्क और तीसरा है हमारा N95 मास्क। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें जानना चाहते हैं, चीजें जानने में आप लोगों को इंटरेस्ट है, तो आप मेरा खुद का चैनल जो कि है बायोलॉजी बाय डॉक्टर नुपुर त्यागी, उसे जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।